किसी दिन अचानक तुम्हें एहसास होगा कि तुम पूरी जिंदगी भागते रहे, लेकिन कभी ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर भाग किस चीज के पीछे रहे थे। लोग कहते हैं खुश रहो, सफल बनो, पैसा कमाओ, नाम बनाओ, लेकिन एक सवाल है जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, अगर ये सब मिल भी गया तो क्या उसके बाद भी अंदर का खालीपन खत्म हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, अकेलापन भी नहीं है। सबसे खतरनाक दर्द है बिना वजह जीना। सुबह उठना और ये न जानना कि आज उठने की असली वजह क्या है। दिन भर व्यस्त रहना लेकिन भीतर से खाली महसूस करना। मुस्कुराना लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटा हुआ होना। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी खोज जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी खोज जो तुम्हें सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं देती बल्कि जीने की वजह देती है। लेकिन रुकिए, इस कहानी की शुरुआत जापान के एक छोटे से गांव से नहीं होती और न ही किसी किताब से। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसने सब कुछ खो दिया था और फिर भी जीने की वजह ढूंढ ली। आगे चलकर तुम जानोगे कि कुछ लोग 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी हर सुबह उत्साह के साथ क्यों उठते हैं। तुम जानोगे कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी वजह है जो तुम्हें हर सुबह बिस्तर से बाहर खींच सके? अगर नहीं, तो जो बातें आज तुम सुनने वाले हो वे शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दें। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा पैसे, ज्यादा ताकत या ज्यादा किस्मत नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक वजह चाहिए होती है। एक ऐसी वजह जो तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ाती रहे। और जापान में उस वजह को एक नाम दिया गया है, इकिगाई। लेकिन इसका असली मतलब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग समझते हैं। और यही वो रहस्य है जो धीरे धीरे इस पूरी यात्रा में तुम्हारे सामने खुलने वाला है। चैप्टर 1, वो खालीपन जो कोई नहीं देखता। क्या तुमने कभी भीड़ से भरी किसी सड़क पर चलते हुए अचानक ये महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास हजारों लोग हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक अजीब सा खालीपन मौजूद है? सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ ठीक नहीं लगता। दिन गुजरते रहते हैं, सुबह आती है, काम शुरू होता है, फोन बजता है, लोगों से बातें होती हैं, रात आती है और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन एक सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से पूछने से डरते हैं, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ दिन काट रहा हूं? शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। कभी देर रात अचानक नींद खुली हो, कमरे में सन्नाटा रहा हो और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा हो कि जिंदगी में कुछ बहुत जरूरी चीज गायब है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस एहसास को समझने की कोशिश नहीं करते। वे खुद को और ज्यादा व्यस्त कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इंसान काम की कमी से नहीं टूटता, वो वजह की कमी से टूटता है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला आरव बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। अच्छी नौकरी थी, हर महीने सैलरी आती थी, दोस्त थे, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें थीं। लेकिन हर रात जब वो अपने कमरे की लाइट बंद करता तो उसे लगता जैसे उसके अंदर कोई खामोश सवाल बैठा हुआ है जिसका जवाब उसके पास नहीं है। एक रात ऑफिस से लौटते समय वो मेट्रो स्टेशन पर बैठा था। चारों तरफ लोग भाग रहे थे। किसी को ट्रेन पकड़नी थी, किसी को घर पहुंचना था, किसी को अगले दिन की चिंता थी। तभी उसके मन में एक अजीब सा सवाल आया, अगर मैं कल सुबह नहीं उठा तो क्या सच में कुछ अधूरा रह जाएगा? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था, और शायद तुम्हारी भी। क्योंकि जब इंसान इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो उसके अंदर एक अदृश्य खालीपन पैदा होने लगता है। वो खालीपन जिसे पैसे नहीं भर सकते, रिश्ते नहीं भर सकते और कभी कभी सफलता भी नहीं भर पाती। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ज्यादा सम्मान चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी वो भीतर से थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में दिशा नहीं होती और बिना दिशा की दौड़ हमेशा थकान देती है। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी दिलचस्प है। मानव मस्तिष्क सिर्फ खुशी नहीं चाहता, वो अर्थ चाहता है। उसे महसूस होना चाहिए कि उसकी मौजूदगी किसी वजह से है, कि उसके उठने बैठने, मेहनत करने और संघर्ष करने के पीछे कोई उद्देश्य है। जब ये उद्देश्य गायब हो जाता है तो धीरे धीरे जीवन बोझ जैसा लगने लगता है। और यही वो सच है जिसे बहुत कह चुके हैं,
जब इंसान वहां जा रहा होता है जहां उसका दिल नहीं जाना चाहता, तो सफलता भी खाली लगती है। लेकिन जब दिशा सही होती है तो संघर्ष भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। और यही इकिगाई का सबसे गहरा रहस्य है। तुम्हें सिर्फ जीना नहीं है, तुम्हें किसी वजह के लिए जीना है। स्टोरी पार्ट 2। बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली, फिर बिना कुछ कहे उसे आरव की तरफ बढ़ा दिया। आरव ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? चौकीदार ने धीरे से कहा, तुम्हारे सवाल का पहला जवाब इस चाबी से। स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी का एक कमरा खुलता है। वो कमरा पिछले 15 साल से बंद है और वहां तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, ये सिर्फ एक संयोग नहीं था। जब वो उस पुराने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कमरे के अंदर जो मिलने वाला है वो उसके अतीत का सबसे बड़ा रहस्य खोल देगा और अगले अध्याय में पहली बार सामने आएगा। तुम्हारा इकिगाई आखिर छिपा कहाँ है? चैप्टर 3। तुम्हारा इकिगाई आखिर छिपा कहाँ है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज खोजते रहते हैं जो कभी खोई ही नहीं होती, फिर भी उन्हें वो मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि वे गलत जगह तलाश कर रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि उनका उद्देश्य किसी बड़ी सफलता के बाद मिलेगा, जब पैसा आ जाएगा, जब सही इंसान मिल जाएगा, जब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। उद्देश्य मिलने के बाद जिंदगी बदलती है, जिंदगी बदलने के बाद उद्देश्य नहीं मिलता। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग भटक जाते हैं। उस शाम आरव कांपते हाथों से पुरानी लाइब्रेरी का ताला खोल रहा था। जंग लगी चाबी कई बार घुमानी पड़ी, फिर अचानक ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। कमरे के अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां कई साल पहले रुक गया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी और उस मेज पर एक बंद डिब्बा, बस एक डिब्बा। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। उसका दिल पहले से ज्यादा तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना सच उसके सामने आने वाला हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खोज उस डिब्बे में नहीं, उसके भीतर छिपी हुई है। यहीं पर एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर लोग अपने जीवन का उद्देश्य बाहर खोजते हैं, लेकिन उद्देश्य बाहर नहीं मिलता, वो भीतर से खोजा जाता है। अगर तुम किसी बच्चे को देखो तो वो बिना किसी मोटिवेशनल वीडियो के घंटों किसी काम में डूबा रह सकता है। उसे कोई इनाम नहीं चाहिए, कोई तालियां नहीं चाहिए, कोई पहचान नहीं चाहिए, फिर भी वो पूरी खुशी से वही काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो अपने स्वभाव के सबसे करीब होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम दूसरों की उम्मीदों को अपना सच समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी असली आवाज खो देते हैं। शायद तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ काम करते समय समय का पता ही नहीं चलता। घंटे मिनटों जैसे लगते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जहां 5 मिनट भी बोझ बन जाते हैं। अब जो बात आने वाली है वही पूरी तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि तुम्हारा इकिगाई अक्सर उसी जगह छिपा होता है जहां तुम्हारा ध्यान बिना मजबूरी के चला जाता है, जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, जहां तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से लौटता रहता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे अपनी खुशी की जगह दूसरों की मंजूरी चुन लेते हैं और फिर सालों बाद सोचते हैं कि आखिर अंदर इतना खालीपन क्यों है। आरव ने डिब्बा खोला। अंदर कई पुराने कागज रखे थे, कुछ तस्वीरें, कुछ नोट्स और एक लिफाफा जिस पर उसका नाम लिखा था। उसकी आंखें फैल गईं। यह असंभव था, क्योंकि वो लिफाफा कम से कम 15 साल पुराना लग रहा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। उस पन्ने पर लिखा था, जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, उन चीजों की सूची बनाओ जिन्हें करते समय तुम खुद को भूल जाते हो, क्योंकि वहीं तुम्हारी दिशा छिपी है। आरव कई मिनट तक उस वाक्य को देखता रहा। फिर उसे अचानक याद आया, बचपन में उसे लोगों की कहानियां सुनना और सुनाना पसंद था। उसे लिखना पसंद था। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। लेकिन नौकरी, दबाव, तुलना और जिम्मेदारियों के बीच वो सब कहीं पीछे छूट गया था। और यहीं इकिगाई का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। तुम्हारा उद्देश्य हमेशा किसी महान उपलब्धि में नहीं छिपा होता। कई बार वो उन छोटे पलों में छिपा होता है जहां तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा जीवित महसूस करता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अपने उद्देश्य की झलक मिल जाना और उसे जी पाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। यहीं से अगली लड़ाई शुरू होती है, और ये लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, तुम लोग समझ पाते हैं। आरव के साथ भी यही हो रहा था।
वो हर दिन काम करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आखिर किस मंजिल की तरफ जा रहा है। एक दिन उसने अपने पुराने स्कूल की डायरी खोली। उसमें एक पन्ने पर बचपन में लिखा हुआ एक वाक्य था, मैं बड़ा होकर ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। वो कुछ सेकंड तक उस लाइन को देखता रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, कई सालों से उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण सपने के बारे में सोचा ही नहीं था। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि उसका दर्द काम का नहीं था, उसका दर्द अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाने का था। और शायद यही दर्द आज दुनिया के करोड़ों लोग महसूस कर रहे हैं। वे थके हुए नहीं हैं, वे खोए हुए हैं। और खोया हुआ इंसान जितना ज्यादा भागता है, उतना ही ज्यादा भटकता जाता है। स्टोरी पार्ट 1। उसी रात आरव को अपनी डायरी के आखिरी पन्ने के बीच एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि यह वहां कैसे आया। जब उसने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें अपनी असली वजह जाननी है तो उस जगह लौटो जहां तुमने पहली बार सपना देखा था। नीचे कोई नाम नहीं था, कोई तारीख नहीं थी, कुछ भी नहीं। आरव कई मिनट तक उस कागज को देखता रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह संदेश किसने लिखा। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी, जिस जगह का जिक्र उस कागज में था, वो जगह उसने वर्षों पहले छोड़ दी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज शुरू होने वाली है। और अगले अध्याय में एक ऐसा सवाल सामने आएगा जिसने सबसे कठिन परिस्थितियों में फंसे लोगों को भी जीने की ताकत दी। और शायद वही सवाल तुम्हारी जिंदगी का जवाब भी बन सकता है। चैप्टर 2, जिंदगी को बदलने वाला एक सवाल। कभी कभी एक सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है। न कोई किताब, न कोई गुरु, न कोई चमत्कार, सिर्फ एक सवाल। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग उस सवाल से पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, क्योंकि उसका जवाब आसान नहीं होता। उस रात आरव सो नहीं पाया। बार बार उसकी नजर उस कागज पर जा रही थी। अगर तुम्हें अपनी असली वजह जाननी है तो उस जगह लौटो जहां तुमने पहली बार सपना देखा था। सवाल सिर्फ उस संदेश का नहीं था। सवाल यह था कि आखिर उसने अपना सपना खोया कब और कैसे। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो। बचपन में तुम्हारे पास सपने थे, उत्साह था, जिज्ञासा थी, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने तुम्हें जिम्मेदारियां दे दी और तुमने सपनों की जगह समझौते चुन लिए। लेकिन यहां एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। इंसान तब तक नहीं टूटता जब तक उसके पास जीने की वजह मौजूद होती है। लेकिन जैसे ही वो वजह धुंधली होने लगती है, अंदर से सब कुछ बिखरने लगता है। और यही वो बात है जिसे एक मनोवैज्ञानिक ने वर्षों पहले समझ लिया था। उन्होंने अपने मरीजों से एक अजीब सवाल पूछा, तुम जीते क्यों हो? सुनने में यह साधारण लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका जवाब तुरंत नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होता। वे बस जी रहे होते हैं। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान अपने जीने की वजह खोज लेता है तो वही वजह उसे उन मुश्किलों से भी निकाल सकती है जो कभी असंभव लगती थी। इतिहास में ऐसे लोग हुए जिन्होंने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपनी आजादी, फिर भी वे टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वजह थी, एक कारण था, एक ऐसा भविष्य था जिसे वे देख पा रहे थे। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। दर्द इंसान को नहीं हराता, बेमकसद दर्द इंसान को हराता है। अगले दिन आरव अपने पुराने स्कूल पहुंचा। वर्षों बाद वो जगह अब पहले जैसी नहीं थी। नई इमारतें बन चुकी थी, पुराने पेड़ छोटे लगने लगे थे। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के पीछे वाले मैदान में पहुंचा, उसकी चाल धीमी हो गई। यहीं वो घंटों बैठा करता था। यहीं उसने पहली बार अपने भविष्य के बारे में सोचा था। यहीं उसने डायरी में वो सपना लिखा था जिसे बाद में जिंदगी की भागदौड़ में भूल गया। तभी उसकी नजर मैदान के एक कोने पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। आरव ने उसे पहचानने की कोशिश की और कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ वो वही व्यक्ति था जो उसके स्कूल के दिनों में भी वहां मौजूद था। चौकीदार ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम लौट ही आए? आरव चौंक गया। उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। कुछ लोग चेहरे से नहीं, सपनों से याद रहते हैं। यह सुनकर आरव के शरीर में जैसे एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जो बात वो सुनने वाला है वो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी।
शायद तुमने भी कभी यह महसूस किया होगा कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं हो। इसका कारण आलस नहीं है, कमजोरी नहीं है। कारण यह है कि तुम्हारा मन और तुम्हारी दिशा एक दूसरे से अलग हो, और ये लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग से होती है। स्टोरी पार्ट 3। आरव ने लिफाफे के नीचे रखे बाकी कागजों को देखा। उनमें से एक पुराने नक्शे जैसा था, लेकिन यह किसी शहर का नक्शा नहीं था। यह स्कूल की पूरी इमारत का हाथ से बना हुआ नक्शा था, और उसमें एक जगह लाल स्याही से गोल घेरा बनाया गया था। उस घेरे के पास सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सच का कमरा। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे याद नहीं था कि स्कूल में ऐसा कोई कमरा कभी था, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि नक्शे के पीछे एक तारीख लिखी थी, और वो तारीख अगले ही दिन की थी, जैसे किसी ने सालों पहले उसके आने का इंतजार करते हुए यह संदेश छोड़ा हो। अब उसके सामने एक नया सवाल खड़ा था, यह सब किसने किया और क्यों? लेकिन उसे नहीं पता था कि सच का वो कमरा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा आईना बनने वाला था। और अगले अध्याय में सामने आएगा दिमाग का वो जाल, जिसमें फंसकर इंसान अपनी असली दिशा से सबसे ज्यादा दूर चला जाता है। चैप्टर 4, दिमाग का जाल और खोई हुई दिशा। अगर तुम्हें एक ऐसी जेल में बंद कर दिया जाए जिसकी दीवारें दिखाई ही न दें, तो क्या तुम कभी वहां से निकल पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान सबसे खतरनाक कैद से नहीं डरता, वो उस कैद से डरता है जिसे वो पहचान ही नहीं पाता। और यही कैद हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होती है। एक ऐसी कैद जिसमें करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं बिना ये समझे कि वे बंद हैं। शायद तुमने भी कभी सोचा होगा, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं वही क्यों नहीं करता। मैं जानता हूं कि मुझे किस दिशा में जाना है, फिर भी मैं भटक क्यों जाता हूं। मैं जानता हूं कि कौन सी आदत मुझे नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी मैं उसे छोड़ क्यों नहीं पाता। लेकिन असली कारण अभी सामने नहीं आया था, क्योंकि समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या मानसिक जाल की है। आरव के साथ भी यही हो रहा था। उसके पास अब संकेत थे, पुराने संदेश थे, बचपन के सपनों की झलक थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर डर था। अगर मैंने अपनी जिंदगी गलत दिशा में लगा दी हो तो, अगर इतने साल मैंने सिर्फ समझौते किए हों तो, अगर मैं सच में खुद को ही भूल गया हूं तो। यही वो क्षण होता है जब ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सच जानने से ज्यादा आसान है खुद को व्यस्त रखना। लेकिन यहीं पर एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है। हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है, सच्चाई नहीं। वो परिचित दर्द को भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन अनजान बदलाव से डरता है। इसलिए बहुत से लोग ऐसी नौकरी में फंसे रहते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते, ऐसे रिश्तों में रहते हैं जो उन्हें तोड़ रहे होते हैं, ऐसी आदतों को पकड़े रहते हैं जो उनकी ऊर्जा खत्म कर रही होती हैं, क्योंकि उनका दिमाग कहता है कम से कम ये सब जाना पहचाना तो है। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी खतरनाक है। जितनी बार तुम किसी झूठ को दोहराते हो, उतनी बार तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। अगर कोई इंसान वर्षों तक खुद से कहे मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो एक दिन उसका दिमाग भी इस बात पर विश्वास करने लगता है। अगर कोई बार बार कहे मेरे पास समय नहीं है, तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन उसी विश्वास के अनुसार ढलने लगता है। और यही मानसिक जाल है जहां इंसान अपनी बनाई हुई कहानी का कैदी बन जाता है। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो। किसी ने बचपन में तुम्हें कमजोर कहा और तुमने उसे सच मान लिया। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, और वो आवाज आज भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। किसी असफलता ने तुम्हें रोक दिया और तुमने मान लिया कि तुम्हारी क्षमता वहीं खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारी असफलताओं ने नहीं पहुंचाया, तुम्हारी असफलताओं के बारे में बनाई गई कहानी ने पहुंचाया है। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। आरव धीरे धीरे नक्शे में बने उस लाल घेरे की तरफ बढ़ रहा था। स्कूल की पुरानी इमारत लगभग खाली थी, सूरज ढलने लगा था, गलियारों में अजीब सा सन्नाटा था। आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जहां नक्शे के अनुसार सच का कमरा होना चाहिए था, लेकिन वहां कोई कमरा नहीं था, सिर्फ एक पुरानी दीवार थी। आरव कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर उसकी नजर दीवार पर बने एक छोटे से निशान पर पड़ी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छिपाया हो। उसने दीवार को ध्यान से देखा और अचानक उसे एहसास हुआ, ये सामान्य दीवार नहीं थी, इसके पीछे कुछ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दीवार के पीछे जो मौजूद है
वो उसकी जिंदगी के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाला है। अब जो बात आने वाली है वो पूरी तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग अपना काम करते हुए जीवित महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग उसी काम में धीरे धीरे भीतर से मरने लगते हैं। स्टोरी पार्ट 4। आरव ने दीवार के किनारे दबाव डाला और वर्षों से बंद एक गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, धूल थी और एक अकेली लकड़ी की मेज पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। उसके पास एक नोट पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब वापस पहले जैसे नहीं रह पाओगे। आरव ने कांपते हाथों से प्ले बटन दबाया। रिकॉर्डर से आवाज आई और वो आवाज सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, वो उसकी अपनी आवाज थी। लेकिन ये कैसे संभव था? रिकॉर्डिंग शुरू हुई और पहले ही वाक्य ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, और अगले अध्याय में पहली बार सामने आएगा जब काम बोझ नहीं बल्कि जुनून बन जाता है। चैप्टर 5। जब काम बोझ नहीं बल्कि जुनून बन जाता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर सुबह अलार्म की आवाज से लड़ते हैं, और दूसरे वे जो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। दोनों मेहनत करते हैं, दोनों काम करते हैं, दोनों थकते भी हैं, लेकिन एक के चेहरे पर जीवन दिखाई देता है और दूसरे के चेहरे पर सिर्फ जिम्मेदारियां। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ पैसे का है? नहीं। क्या फर्क सिर्फ प्रतिभा का है? नहीं, फर्क कहीं ज्यादा गहरा है। फर्क यह है कि एक इंसान काम कर रहा होता है और दूसरा अपने उद्देश्य को जी रहा होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जुनून का मतलब हमेशा वही काम करना है जो अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जुनून का मतलब आसान काम नहीं होता। जुनून का मतलब अर्थपूर्ण काम होता है, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक डॉक्टर रात भर जाग सकता है, एक कलाकार घंटों अभ्यास कर सकता है, एक लेखक कई बार असफल होने के बाद भी लिख सकता है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ परिणाम के लिए काम नहीं कर रहे होते, वे उस प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। और यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। खुशी मंजिल में नहीं, डूब जाने की अवस्था में छिपी होती है। जब तुम किसी काम में इतने खो जाते हो कि समय का एहसास खत्म हो जाता है, जब घड़ी चलती रहती है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता, जब दुनिया की आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और सिर्फ तुम और तुम्हारा काम बचते हो, यही वो अवस्था है जिसे कुछ लोग फ्लो कहते हैं, और यही इकिगाई के सबसे शक्तिशाली स्तंभों में से एक है। लेकिन असली कारण अभी सामने नहीं आया था, क्योंकि फ्लो हर काम में नहीं आता। फ्लो तभी आता है जब चुनौती और क्षमता के बीच सही संतुलन हो। अगर काम बहुत आसान हो तो बोरियत पैदा होती है, अगर बहुत कठिन हो तो डर पैदा होता है, लेकिन जब काम तुम्हारी क्षमता से थोड़ा आगे होता है तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है, और यहीं जादू शुरू होता है। शायद तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, किसी किताब को पढ़ते हुए, किसी खेल को खेलते हुए, कुछ बनाते हुए, कुछ सीखते हुए। अचानक घंटों गुजर गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। यही संकेत है कि तुम्हारा मन उस काम के साथ गहराई से जुड़ चुका है। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी दिलचस्प है। हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा संतुष्ट महसूस करता है जब वो पूरी तरह वर्तमान में होता है, और फ्लो हमें वर्तमान में रहने पर मजबूर कर देता है। इसलिए उस समय न भविष्य की चिंता रहती है, न अतीत का पछतावा, सिर्फ ये पल बचता है। और यही कारण है कि जो लोग अपने काम में फ्लो अनुभव करते हैं वे अक्सर ज्यादा संतुष्ट और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन यहां एक और जाल छिपा है। बहुत से लोग अपने उद्देश्य को खोजने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें तुरंत जवाब मिल जाना चाहिए। लेकिन इकिगाई कोई बिजली की चमक नहीं है जो अचानक आसमान से गिरती है। ये धीरे धीरे खुलने वाला रास्ता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ होता है। आरव अब उस पुराने टेप रिकॉर्डर के सामने बैठा था। रिकॉर्डिंग में उसकी बचपन की आवाज गूंज रही थी। मैं बड़ा होकर लोगों की कहानियां दुनिया तक पहुंचाऊंगा। मैं लोगों को याद दिलाऊंगा कि वे कौन हैं। मैं लोगों को उनके सपनों से दोबारा मिलवाऊंगा। रिकॉर्डिंग खत्म हुई और कमरे में सन्नाटा छा गया।
आरव की आंखें नम हो चुकी थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कभी अपना सपना खोया ही नहीं था। उसने सिर्फ उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया था। और यही वो क्षण था जब उसके भीतर कुछ बदलने लगा। पहली बार उसे अपनी दिशा दिखाई देने लगी। पहली बार उसे समझ आया कि उद्देश्य खोजा नहीं जाता, उसे याद किया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दिशा मिल जाना और उस दिशा में लगातार चलते रहना दो अलग लड़ाइयां हैं। और अगली लड़ाई उससे भी ज्यादा कठिन होने वाली थी। स्टोरी पार्ट 5। रिकॉर्डर के नीचे एक और लिफाफा रखा था। इस बार उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कल। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, लेकिन वो फोटो देखकर उसकी सांस रुक गई। फोटो में एक आदमी खड़ा था और वो आदमी बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था, सिर्फ उम्र में लगभग 20 साल बड़ा। फोटो के पीछे लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब आखिरी दरवाजा खोलने का समय आ गया है। वहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। और अगले अध्याय में सामने आएगा फ्लो की शक्ति और पूरी तरह जीने का वो रहस्य जो साधारण जिंदगी को असाधारण बना देता है। चैप्टर 6, फ्लो की शक्ति और पूरी तरह जीने का रहस्य। क्या तुम्हें याद है आखिरी बार कब तुम किसी काम में इतने डूब गए थे कि समय का एहसास ही खत्म हो गया था? कब तुम्हें घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी? कब तुम्हारा ध्यान इतना गहरा था कि दुनिया की बाकी आवाजें गायब हो गई थीं? अगर तुम्हें वो पल याद है तो तुम पहले ही उस रहस्य को छू चुके हो, जिसे बहुत से लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ एक बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि खुशी आराम में मिलती है, कुछ न करने में मिलती है, जिम्मेदारियों से दूर भागने में मिलती है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। इंसान सबसे ज्यादा जीवित तब महसूस करता है जब वो पूरी तरह किसी अर्थपूर्ण काम में डूब जाता है। यही फ्लो है और यही वो अवस्था है जहां इंसान खुद को भूल जाता है, लेकिन पहली बार खुद से जुड़ जाता है। शायद तुमने भी कभी यह महसूस किया होगा जब तुम कोई खेल खेल रहे थे, कुछ बना रहे थे, कुछ सीख रहे थे, या किसी ऐसे काम में लगे थे जिसे करने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था। तब समय तेज नहीं भागता, समय गायब हो जाता है। और यही वो संकेत है कि तुम्हारा मन और तुम्हारा काम एक ही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी गहरी है। जब चुनौती बहुत छोटी होती है तो बोरियत पैदा होती है। जब चुनौती बहुत बड़ी होती है तो डर पैदा होता है। लेकिन जब चुनौती तुम्हारी वर्तमान क्षमता से थोड़ी सी आगे होती है तो तुम्हारा दिमाग पूरी ताकत से सक्रिय हो जाता है। यही फ्लो जन्म लेता है। और यही कारण है कि जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे अक्सर ज्यादा संतुष्ट दिखाई देते हैं। वे खुद को हर दिन थोड़ा आगे धकेलते हैं, लेकिन इतना नहीं कि टूट जाए और इतना कम भी नहीं कि रुक जाए। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे या तो बहुत आसान रास्ता चुन लेते हैं या इतना बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं कि शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन असली रास्ता दोनों के बीच में है। एक ऐसा काम जो तुम्हें चुनौती दे लेकिन डराए नहीं, जो तुम्हें बढ़ाए लेकिन तोड़े नहीं, जो तुम्हें व्यस्त नहीं बल्कि जीवित महसूस कराए। अब जो बात आने वाली है वो पूरी तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि फ्लो सिर्फ सही काम चुनने से नहीं आता, फ्लो सही फोकस से आता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट समय की कमी नहीं है, ध्यान की कमी है। लोग एक साथ 10 काम कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि वे उत्पादक हैं। लेकिन उनका दिमाग हर कुछ सेकंड में दिशा बदल रहा होता है, और दिशा बदलता हुआ दिमाग कभी गहराई में नहीं जा सकता। यही कारण है कि बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को महसूस करते हैं कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काम किया लेकिन किसी भी काम में डूबे नहीं। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। गहराई हमेशा गति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। 1 घंटा पूरी एकाग्रता के साथ किया गया काम कई बार पूरे दिन की भागदौड़ से ज्यादा परिणाम देता है। आरव अब उस फोटो को बार बार देख रहा था। वो चेहरा उसका ही था, लेकिन फिर भी उसका नहीं था। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो आरव ने खुद में कभी महसूस नहीं किया था। तभी उसे फोटो के पीछे एक और लाइन दिखाई दी, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं तो पहले ये जानो कि तुम कौन हो।
ये पढ़कर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात वो घर लौटा, लेकिन इस बार उसके भीतर बेचैनी नहीं थी। सवाल अभी भी थे, रहस्य अभी भी था, लेकिन पहली बार उसे रास्ता दिखाई देने लगा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उद्देश्य कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है, और फ्लो उस यात्रा का सबसे विश्वसनीय साथी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दिशा मिल जाना काफी नहीं होता। उस दिशा में लगातार चलते रहना पड़ता है, और वहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। स्टोरी पार्ट 6। अगली सुबह आरव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर एक शांत आवाज सुनाई दी, तुमने फोटो देख ली? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आया, यह सवाल गलत है, सही सवाल है, तुम कौन हो? इसके बाद कॉल कट गया। कुछ सेकंड बाद उसके फोन पर एक लोकेशन आई, शहर के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन, और साथ में सिर्फ एक लाइन, अगर सच जानना है तो आज रात वहां पहुंचना। आरव स्क्रीन को घूरता रह गया। उसे नहीं पता था कि यह खेल कौन खेल रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, अब वो वापस नहीं जा सकता था, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पुराने स्टेशन पर उसका इंतजार कौन कर रहा है। क्योंकि अगले अध्याय में सामने आएंगी वे छोटी आदतें जो धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा तय करती हैं, और वहीं खुलने वाला है इस रहस्य का अगला दरवाजा। चैप्टर 7, छोटी आदतें जो लंबी और बेहतर जिंदगी बनाती हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बड़े फैसलों से बदलती है, एक बड़ा मौका, एक बड़ी सफलता, एक बड़ा बदलाव। लेकिन अगर सच कहा जाए तो हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदलने वाली चीजें इतनी छोटी होती हैं कि हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इंसान एक दिन में अपनी किस्मत नहीं बदलता, वो रोज की आदतों से अपनी दिशा बदलता है, और दिशा ही आखिरकार मंजिल बन जाती है। शायद तुमने भी कभी ऐसा सोचा हो कि कल से सब बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से अपनी जिंदगी पर ध्यान दूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि बदलाव किसी बड़े निर्णय से नहीं, एक छोटे कदम से शुरू होता है। और यही वो रहस्य है जिसे लंबे और संतुष्ट जीवन जीने वाले लोग बहुत पहले समझ चुके हैं। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं बदलती, वे पहचान बदलती हैं। अगर कोई इंसान रोज थोड़ा पढ़ता है तो वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बन रहा है जो सीखता है। अगर कोई रोज थोड़ा अभ्यास करता है तो वो सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहा, वो अपने भविष्य का नया संस्करण बना रहा है। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। हर छोटी आदत एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी गहरी है। हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है, लेकिन छोटे बदलावों को आसानी से स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि जो लोग एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर हार मान लेते हैं। जबकि जो लोग रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं, वे कुछ वर्षों बाद पूरी तरह अलग इंसान बन जाते हैं। शायद तुमने भी ये महसूस किया होगा कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ थकते नहीं, बल्कि और शांत और संतुलित होते जाते हैं। कारण सिर्फ उनकी उम्र नहीं है, कारण उनकी दिनचर्या है। वे अपने दिनों को इरादे के साथ जीते हैं। वे जल्दी नहीं भागते, वे हर काम में मौजूद रहते हैं। वे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने रिश्तों का ध्यान रखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे अपनी वजह को कभी नहीं भूलते। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उद्देश्य मिल गया तो सब आसान हो जाएगा, लेकिन उद्देश्य मिलने के बाद असली जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम्हें हर दिन उस दिशा में चलना होता है। और यही काम आदतें करती हैं। वे तुम्हारे सपनों और तुम्हारी वास्तविकता के बीच पुल बनाती हैं। अब जो बात आने वाली है वो पूरी तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते कि उनके पास क्षमता नहीं होती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनकी छोटी आदतें उनकी बड़ी इच्छाओं के खिलाफ काम कर रही होती हैं। रोज देर तक जागना, रोज ध्यान भटकाना, रोज टालना, रोज खुद से किए वादे तोड़ना, ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही जीवन की दिशा तय कर देती हैं।
और दूसरी तरफ रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा आगे बढ़ना, रोज खुद को याद दिलाना कि तुम कौन बनना चाहते हो। ये भी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही धीरे धीरे असाधारण जीवन बनाती हैं। आरव अब उस पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। स्टेशन वर्षों से बंद पड़ा था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगे बोर्ड और हवा में फैली अजीब सी खामोशी। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो अकेला बैठा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। आरव उसके पास पहुंचा और बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर बूढ़े आदमी ने पूछा, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 साल बचे हैं, तो क्या तुम अपनी जिंदगी इसी तरह जीते रहोगे? यह सवाल सुनते ही आरव के भीतर कुछ हिल गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि जिंदगी की लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी दिशा है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग कम समय में भी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, जबकि कुछ लोग लंबी जिंदगी जीकर भी कभी सच में जी नहीं पाते। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आरव उस दरवाजे के सामने खड़ा था जहां से उसकी पूरी यात्रा का अंतिम रहस्य खुलने वाला था। स्टोरी पार्ट 7। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और उसे आरव की तरफ बढ़ा दिया। इस बार लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, कोई संदेश नहीं था, बस एक पुरानी तस्वीर बनी हुई थी, एक सूर्योदय की तस्वीर। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लिखा था, कल सुबह सूरज निकलने से पहले पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाना, वहीं तुम्हें वो मिलेगा जिसे तुम इतने दिनों से खोज रहे हो। लेकिन नीचे एक और लाइन लिखी थी, और वही लाइन सबसे ज्यादा डराने वाली थी। सच जानने के बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, और जो रास्ता तुम चुनोगे वही तुम्हारी बाकी जिंदगी तय करेगा। आरव ने कागज को धीरे से मोड़ा और दूर अंधेरे में देखता रहा। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसका इंतजार क्या कर रहा है, लेकिन उसे यह जरूर महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। और अगले अध्याय में वो सुबह आएगी जब तुम्हें अपनी असली वजह मिल जाती है। चैप्टर 8। वो सुबह जब तुम्हें अपनी असली वजह मिल जाती है। जिंदगी में कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, वो एक नया इंसान लेकर आती हैं। और अक्सर हमें पहले से पता भी नहीं होता कि हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सुबह कौन सी होगी। शायद वो आज हो, शायद कल, या शायद वो पल जब तुम पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। आरव पूरी रात नहीं सो पाया। उसके दिमाग में वही एक सवाल घूम रहा था। सच जानने के बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, और जो रास्ता तुम चुनोगे वही तुम्हारी बाकी जिंदगी तय करेगा। सूरज निकलने से पहले वो उस पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। हवा ठंडी थी, आसमान अभी पूरी तरह जागा नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। कई सालों से वो जवाब खोज रहा था। कई सालों से वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो किस चीज की तलाश में है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जवाब को वो बाहर ढूंढ रहा था, वो हमेशा उसके भीतर मौजूद था। जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। न कोई बूढ़ा आदमी, न कोई रहस्यमय संदेश, न कोई नया लिफाफा। सिर्फ एक लकड़ी की बेंच और उसके सामने उगता हुआ सूरज। आरव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से बेंच पर बैठ गया। पहली बार कई वर्षों बाद उसने कुछ नहीं किया, न सोचा, न भागा, न भविष्य की चिंता की, न अतीत के बारे में पछताया। वो सिर्फ बैठा रहा और सूरज को उगते हुए देखता रहा। और तभी उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। लेकिन असली कारण अभी सामने नहीं आया था, क्योंकि उस पल उसे कोई नया जवाब नहीं मिला, उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, उसे कोई रहस्य नहीं बताया गया, बल्कि उसे कुछ और समझ आया। उसे समझ आया कि वो हमेशा गलत सवाल पूछ रहा था। वो पूछता रहा, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन सही सवाल कुछ और था, मैं हर दिन किस वजह से उठना चाहता हूं। और यही वो क्षण था जब पूरी तस्वीर साफ होने लगी। इकिगाई कोई एक नौकरी नहीं है, कोई एक सपना नहीं है, कोई एक उपलब्धि नहीं है। इकिगाई वो कारण है जिसकी वजह से तुम सुबह उठते हो, वो कारण जो तुम्हें जीवित महसूस कराता है, वो कारण जो तुम्हारे दिनों को अर्थ देता है, और सबसे महत्वपूर्ण,
वो कारण जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। शायद तुम्हारा इकिगाई किसी बड़े मंच पर नहीं छिपा, शायद वो किसी छोटे कमरे में बैठकर कुछ बनाने में छिपा हो, शायद लोगों की मदद करने में, शायद सीखने में, शायद सिखाने में, शायद लिखने में, शायद किसी सपने को धीरे धीरे सच करने में। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे अपने उद्देश्य को किसी बड़ी उपलब्धि से जोड़ देते हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा भव्य नहीं होता। कई बार वो बहुत साधारण होता है, लेकिन वही साधारण चीज तुम्हें हर दिन ऊर्जा देती है, और यही उसकी असली ताकत है। अब जो बात आने वाली है वो पूरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात है। इकिगाई खोजी नहीं जाती, इकिगाई बनाई जाती है। हर दिन, हर चुनाव, हर आदत, हर छोटे कदम के साथ जब तुम ऐसी जिंदगी जीते हो जो तुम्हारे मूल्यों के करीब हो, जब तुम ऐसे काम करते हो जो तुम्हें भीतर से जीवित महसूस कराते हो, जब तुम वर्तमान में मौजूद रहना सीखते हो, जब तुम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा इकिगाई तुम्हारे सामने स्पष्ट होने लगता है। आरव अब सूरज को देख रहा था और अचानक उसे उस रहस्यमय यात्रा की हर बात समझ आने लगी। पुरानी डायरी, वो संदेश, लाइब्रेरी रिकॉर्डर, तस्वीर, सभी चीजें उसे किसी नई जगह नहीं ले जा रही थीं। वे उसे वापस उसी इंसान तक ला रही थीं जो वो हमेशा से था। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सफर दुनिया को खोजने का नहीं, खुद को याद करने का सफर है। कुछ मिनट बाद आरव खड़ा हुआ। उसके पास अब सारे जवाब नहीं थे, लेकिन उसके पास दिशा थी। और दिशा हमेशा जवाबों से ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि जवाब खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिशा तुम्हें आगे बढ़ाती रहती है। उसने आखिरी बार उगते हुए सूरज की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि पहली बार उसे पता था कि वो किस वजह से आगे बढ़ रहा है। और शायद यही इकिगाई है, कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन अर्थ के साथ जीने की कला। स्टोरी पार्ट 8। जब आरव पहाड़ी से नीचे उतरने लगा तो उसे बेंच के नीचे एक आखिरी लिफाफा दिखाई दिया। उसने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा आईना था और उसके साथ एक पर्ची जिस पर लिखा था, जिस इंसान को तुम इतने दिनों से खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे सामने था। आरव कुछ सेकंड तक आईने में खुद को देखता रहा, फिर मुस्कुराया, क्योंकि आखिरकार उसे समझ आ गया था, रहस्य किसी और में नहीं था, रहस्य उसी के भीतर था। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब भी कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर इंतजार कर रहा है। बस उसे सुनने की देर है। अगर इस पूरी यात्रा के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का उद्देश्य नहीं मिला, तो शायद तुम गलत जगह खोज रहे हो, क्योंकि उद्देश्य हमेशा किसी पहाड़ की चोटी पे नहीं मिलता। वो अक्सर तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा होता है, उन छोटे पलों में जब तुम सच में जीवित महसूस करते हो, उन कामों में जिन्हें करने के लिए तुम्हें किसी इनाम की जरूरत नहीं पड़ती, उन सपनों में जिन्हें तुमने कभी दुनिया के डर से छुपा दिया था, और उन आवाजों में जिन्हें तुमने जिम्मेदारियों के शोर में सुनना बंद कर दिया। याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखो और महसूस करो कि तुमने वो जिंदगी कभी जी ही नहीं जिसे जीने की तुम्हारे भीतर चाह थी। समय बहुत तेजी से गुजरता है, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में। फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि जिन चीजों को हम बाद में करने वाले थे उनके लिए शायद अब समय ही नहीं बचा। इसलिए अपने जीवन को किसी परफेक्ट पल का इंतजार करते हुए मत बिताओ, क्योंकि परफेक्ट पल कभी नहीं आता। जो आता है वो सिर्फ ये पल है, यही पल जिसमें तुम एक छोटा फैसला ले सकते हो, अपने दिल की आवाज को थोड़ा और ध्यान से सुनने का, अपने समय को थोड़ी और समझदारी से इस्तेमाल करने का, अपने सपनों को फिर से याद करने का और उस दिशा में पहला कदम उठाने का जिसे तुम बहुत समय से टालते आ रहे हो सकता है तुम्हें अभी सारे जवाब ना पता हों, यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी महान यात्रा की शुरुआत पूरे नक्शे से नहीं होती, सिर्फ एक कदम से होती है, और फिर दूसरा कदम, और फिर तीसरा। धीरे धीरे रास्ता खुद सामने आने लगता है। आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद कुछ मिनट अपने साथ जरूर बिताना, फोन से दूर, शोर से दूर,
दुनिया से दूर और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए मैं खुद को सबसे ज्यादा जीवित महसूस करता हूं? उस सवाल का जवाब शायद तुरंत न मिले, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी नई जिंदगी उसी जवाब के अंदर छिपी हुई है। क्योंकि आखिर में सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं होता, लंबी जिंदगी का मतलब सिर्फ ज्यादा साल नहीं होता, और खुशी का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं होता। असली सफलता यह है कि हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो तो तुम्हारे पास उठने की एक वजह हो, एक ऐसी वजह जो तुम्हें अर्थ दे, ऊर्जा दे, दिशा दे, और ये एहसास दे कि तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो, तुम सच में जी रहे हो। शायद यही इकिगाई है, और शायद यही वो सच है जिसे तुम्हारा दिल बहुत समय से सुनना चाहता था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या कल की सुबह भी पहले जैसी होगी, या वो सुबह होगी जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी?